Hello बच्चों, welcome you all in the class 12 physics lecture. We are studying wave optics and this is our second lecture. देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी बताई थी और साथ में हाइजेंस की वेव थ्योरी भी हमने डिस्कस करी थी। आज की क्लास में हमको हाइजेंस प्रिंसिपल डिस्कस करना है। क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल? और उस हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे और फिर वहां से वेरीफाई हो जाएगा कि जो हाइजेंस की वेव थ्योरी है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो वेव फ्रंट का है। क्या है? वेव फ्रंट। वेव तो हम जानते हैं, अब ये वेव फ्रंट क्या होता है? ठीक है, इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाना चाहूंगा। अगर हमारे पास मान लीजिए पॉन्ड है। क्या है? पॉन्ड। उस पॉन्ड में क्या कर दिया हमने कि स्टोन रिलीज कर दिया ऐसे। ठीक है, तो जैसे आप रिलीज करते हो तो आप देखते हो उस जहां पे वो स्टोन फॉल हुआ है उस स्टोन के चारों तरफ, ठीक है, सर्कल्स बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? सर्कल। और आपको ऐसा फील होता है कि वो सर्कल्स क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सर्कल बड़ा होते चले जा रहा है। क्या हो रहा है? सर्कल बड़ा होते चला जा रहा है। तो जो हर इंस्टेंट हम सर्कल देख रहे हैं ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेव फ्रंट। क्या बोल रहे हैं? वेव फ्रंट। तो आप देखो तो जो वेव फ्रंट है, अगर आप देखो तो जो सर्कल बनता है वो कभी एकदम से नीचे चला जाता है, फिर कभी क्या होता है ऊपर उठ जाता है एकदम से। बस पर ना वो कुछ ऐसे ऐसे मूव करता है, बट वो किसमें है? सर्कल में। क्लियर हुआ? तो जो सर्कल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक सरफेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सरफेस। सरफेस जैसा ही है। ठीक है, सर्कल का एक लाइन होता है ना, सर्कल एक मतलब एक शार्प लाइन बाउंड्री सर्कल बोल रहे हैं हम लोग। लाइन, सॉरी लाइन नहीं बोल सकते उसको, शार्प बाउंड्री। लेकिन ऐसा नहीं है, एक शार्प बाउंड्री नहीं होती है, वो एक सरफेस जैसा दिखता है। क्लियर हुआ ना? तो पहली बात आपको एज्यूम करना है कि वेव फ्रंट क्या है? एक सरफेस है। क्या है? वेव फ्रंट एक सरफेस है। क्लियर? तो अब यहाँ पे टेक्निकली वेव फ्रंट को क्या बोला हम लोग, अगर आप ये एग्जांपल समझ पाए तो समझ में आ जाएगा। अगर आप देखो तो जो सर्कल है उसमें सारे जो मीडियम के पार्टिकल हैं, मतलब जो सर्कल मूव कर रहा है उसमें सारे पार्टिकल या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे। उनको बोलते हैं पार्टिकल सेम फेज में, सेम कंडीशन में। फेज का मतलब होता है सेम कंडीशन। क्लियर? सो वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोल सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। इट इज द लोकस। लोकस मीन्स होता है पाथ। क्या होता है? पाथ। सो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम। मीडियम क्या है? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो वाटर। वाटर क्या है? हमारा मीडियम। तो मीडियम में जो पार्टिकल है मीन्स वाटर पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग। ठीक है, सो अगर आप देखिए तो जो मीडियम का पार्टिकल है वो क्या हो रहा है? अप एंड डाउन हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो जो शेप बन के आ रहा है उस हर एक शेप को अगर हम क्या कर रहे हैं, एक फोटो क्लिक कर ले उसका। ठीक है, तो उस इंस्टेंट में हमने फोटो क्लिक किया होगा, ठीक है, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा होगा कि कुछ पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, उनकी हाइट है, और कुछ पार्टिकल क्या है? डेप्थ में। तो डेप्थ वाला भी क्या है? हमारा वेव फ्रंट है। जो हाइट में है वो भी क्या हमारा? वेव फ्रंट है। बस कंडीशन क्या है कि जो सारे पार्टिकल वो सेम कंडीशन होने चाहिए, या तो अप होने चाहिए या तो डाउन होने चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग? वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना। अगर आप बाई एग्जाम्पल ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। टेक्निकली क्या बोल रहे हैं हम लोग? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जो क्या कर रहे हैं? सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। वो स्टेबल तो है नहीं, एक टाइम पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, अभी दूसरे टाइम पे क्या चले जाएंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर हुआ ना? तो अगर हम डायग्राम समझें तो अगर आप देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है जहां पे स्टोन फॉल हुआ है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है जहां पे क्या हुआ? स्टोन फॉल हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको क्या बोल सकते हैं? वेव फ्रंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल एक कंडीशन में, सारे के सारे पार्टिकल क्या है, कंडीशन में, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो वो जो वेव फ्रंट है, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स जो है अब कुछ ऐसे हो गए, ठीक है, तो एक नया वेव फ्रंट बन गया ये, ठीक है। फर्दर हमने एज्यूम किया हुआ, ठीक है, ये भी एक वेव फ्रंट है, ठीक है। देखिए वो पार्टिकल एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो पार्टिकल थोड़ा मूव कर रहा है, थोड़ा डायरेक्शन, एनर्जी मूव कर रही है, क्योंकि वेव में मैं आपको बोल चुका हूँ कि एनर्जी क्या करती है, मूव करती है, पार्टिकल खुद नहीं मूव करता, ठीक है। तो वेव मूव कर रही है, दैट मीन्स एनर्जी मूव कर रही है, मीडियम पार्टिकल बस ऑसिलेट कर रहा है अपने पोजीशन से, ठीक है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, कॉर्क उसके ऊपर रख दो, जहाँ पे आपने स्टोन थ्रो किया है वहीं पे कॉर्क रख दो, तो वो कॉर्क जो है या थर्माकोल रख दो आप, ठीक है, तो आप देखोगे कि थर्माकोल फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं जा रहा, बस थर्माकोल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, क्लियर। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर वो सेम कंडीशन में है, ठीक है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मींस या तो अपवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड वो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, इट इज द पाथ ऑफ ऑल पॉइंट, ठीक है, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो जो भी पार्टिकल अगर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उन सारे पार्टिकल को एक साथ हम क्या बोलेंगे, दिस इज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का एक प्लेन है, सॉरी एक सरफेस है, क्या एक सरफेस है, क्लियर। क्योंकि एक शार्प बाउंड, मैंने बोला ना एक शार्प बाउंड्री नहीं हो सकती, एक शार्प लाइन नहीं हो सकती वो, क्लियर। तो ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको बहुत इजीली ये समझाने की कोशिश करी है और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, कि जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं क्या है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये अगर बीच में कोई पार्टिकल में जूम करेंगे तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे सॉरी। तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सेम फेज में। मैंने बस कुछ डिस्टेंस लेकर के दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है सिर्फ उन्हीं को वेव फ्रंट बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर ना। तो वेव फ्रंट क्या है, बस कंडीशन ये है कि सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होने चाहिए, ठीक है। तो उनका जो लोकस है वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट क्या है, एक सरफेस है, क्या बोल सकते हो, इट इज ए सरफेस आल्सो, इट इज नॉट ए शार्प बाउंड्री, शार्प लाइन, इट इज ए सरफेस, क्लियर। अब फील आ रहा होगा मे बी आपको, ठीक है। अगर आप मैंने जो पॉइंट और एग्जांपल दिया थ्रो करने के लिए, तो आपको सिर्फ सरफेस बनता है, ठीक है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं बनती, इस वजह में इसको सरफेस बोल रहा है और होता भी है ये सरफेस। अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें, ठीक है, तो हमने देखा है एक पॉइंट सोर्स जहां से एनर्जी क्या हो रही है, हर डायरेक्शन में रिलीज हो रही है। मैंने एक स्टोन थ्रो करी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेव जा रहा है, क्या जा रहा है, वेव, एनर्जी मूव कर रही, ठीक। मैं क्या बोल सकता हूँ, वेव मूव कर रहा है, वेव ट्रैवल कर रहा है, क्लियर। तो मैं देखिए यहाँ पे क्या एक सोर्स ले रखा है और सोर्स से बहुत सारे डायरेक्शन में क्या हो रही है, एनर्जी जा रही है। तो अगर मैथमेटिकली बात करें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट B, पॉइंट A, ठीक है। तो अगर किसी टाइम पे देखेंगे तो सारे के सारे पॉइंट हैव सेम फेज, मींस P, Q, A and R have the same phase, means these points are in the same condition, ठीक है। या तो सबके सब गरीब हैं, सबके सब अमीर हैं, इस तरह से कुछ, ठीक है। सेम कंडीशन होने का मतलब ये है, या तो अपवर्ड जा रहे होंगे या डाउनवर्ड जा रहे होंगे, किसी एंगल पे होंगे, ठीक है, मतलब ना सबके सब एक जैसे हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे, क्लियर हुआ ना। तो ये वेव की इक्वेशन है। और मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, इसी को फेज बोलते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको फेज बोल रहा है, क्यों, क्योंकि यही पार्टिकल की कंडीशन को डिसाइड कर रहा है, किसी पार्टिकल कंडीशन को यही डिसाइड कर रहा है। अगर यहाँ से पॉइंट सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे, इस पॉइंट सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, और टी टाइम पे, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, पोजीशन भी है, इसको डिस्टेंस बोल रहा है, पोजीशन बोल रहा है। सो जो साइन के अंदर ये जो क्वांटिटी है वो किन दो चीज से डिसाइड होगी, एक्स से डिसाइड होगी, दैट मींस पोजीशन से डिसाइड होगी, टाइम से डिसाइड होगा, ठीक है। बस ना, क्योंकि टाइम वेरी करेगा, क्योंकि पार्टिकल तो कहीं नहीं जा रहा, किसी एक्स डिस्टेंस में जो पार्टिकल है वो सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहा, ठीक है। तो अगर हम एक्स डिस्टेंस पे किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे
और टाइम नहीं बताएंगे तो कैसे हम ये बता पाएंगे कि पार्टिकल जो है किस तरह का मोशन कर रहा है, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको टाइम भी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे t टाइम पे पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइम नहीं बताएंगे, ठीक है, तो फिर मुश्किल है। सिर्फ डिस्टेंस बता देंगे तो ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। x1 पे पार्टिकल कहीं और है, x2 पे पार्टिकल कहीं और है, ठीक है। तो अगर हमने एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर पोजीशन सेलेक्ट कर रखा है तो हमने क्या कर लिया, हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन कंडीशन बता दिया, ठीक है। उसी को हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं, फेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फेज। तो फेज कैसे डिसाइड होता है, इस क्वांटिटी से। दैट्स वाई जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज बोलते हैं, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी एक तरह से जन्म कुंडली खुल जा रही है उसकी। समझ पा रहे हो ना। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि उस पॉइंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से गैदर कर ले रहे हैं। इस वजह से क्या बोल रहे हैं हम लोग, फेज। नेक्स्ट जो हाइजेंस प्रिंसिपल में सबसे पहले हमको क्या समझना था, वेव फ्रंट, जो कि हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो एनर्जी मोशन हो रही है, जो वेव मूव कर रहा है, जो एनर्जी का मोशन का डायरेक्शन है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप देखिए तो ये क्या बन रहा था, वेव फ्रंट, और एनर्जी ऐसे स्प्रेड हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ऐसे स्प्रेड हो रही है, और वेव फ्रंट क्या हो रहा है, वेव फ्रंट सर्कुलर है। तो अगर आप देखो तो ये सब के सब रेडियस ही तो है, ये सब के सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, सब के सब परपेंडिकुलर। तो यही बात इसमें सेकंड पॉइंट में बोली जा रही है कि द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये हमेशा होगा, हमेशा होगा। अभी हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी इस बात को एज इट इज ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल वेव फ्रंट क्या होता है वो ध्यान रखिए, और दूसरा कि जो एनर्जी का मोशन है, जो वेव का जो मोशन है, जो वेव का प्रोपगेशन है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट। जब इसमें जो पहला है वो है पॉइंट सोर्स। तो अगर देखिए तो ये पॉइंट सोर्स था, क्या था, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बन के आएगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये प्लेन लेके मैंने दिखाया, ये क्या लिया मैंने, यहाँ पे प्लेन लिया हुआ है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अगर एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, जैसे लाइट है, पॉइंट सोर्स, लाइट पॉइंट सोर्स है, तो क्या अगर हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा, और लाइट एक वेव है, ये जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे एनर्जी हर डायरेक्शन 3D में जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन में नहीं जाएगा, पूरे 3D में जा रहा है। तो वहां पे जो वेव फ्रंट बन के आएगा वो पूरा स्फेरिकल बनेगा। अगर हम इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे बात करेंगे और t टाइम पे बात करेंगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो एक वेव फ्रंट बन जाएगा। क्लियर हुआ ना। सो अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट होगा कैसा होगा, वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल, ध्यान रखना है। क्लियर, ये सब सब स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। नेक्स्ट, फॉर सोर्स एट इंफिनिटी, अगर कोई सोर्स कहां पे है, इंफिनिटी पे, तो अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। अब थोड़ा इसको बना के देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा पॉइंट सोर्स सोर्स एट इंफिनिटी है, उसकी वजह से कैसा बनता है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना। तो सोर्स से इंफिनिटी से लाइट रेज कैसे आती है, आप सबको पता है। अगर सोर्स हमारा इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे से जो लाइट रेज आएंगी कैसे आएंगी, पैरेलल। कैसे आएंगी, पैरेलल। तो अगर इंफिनिटी से लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पॉइंट्स होंगे x डिस्टेंस पे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे सेम फेज में होंगे। और इस वजह से यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनने वाला है वो एक प्लेन बनेगा। क्या बनेगा, प्लेन। क्या बनेगा, प्लेन, ठीक है। क्यों, कंडीशन भी है। अगर देखिए आप तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और कंडीशन क्या था, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये हमारा वेव फ्रंट हो गया,
ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं यहाँ से, अगर सोर्स यहाँ पे कहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे ये सारे के सारे पार्टिकल सेम क्या होंगे, फेज में होंगे। दैट्स वाई सबको अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। आप इसको 2D में सोच रहे हो, 3D में सोचो, ऐसे पूरा पूरा बीम आ रहा है, तो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम पोजिशन में है, ठीक है, पोजिशन मीन सेम कंडीशन में है, ठीक है, सेम फेज में है, तो उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। दैट्स वाई सोर्स एट इंफिनिटी से कैसा बनता है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट है फॉर लीनियर सोर्स। अगर कोई लीनियर सोर्स है तो लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हमारा जो लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स का मतलब ये हो गया, अब यहां से ये जो हमारा सोर्स है वो एक लाइन है, ठीक है। तो यहां से जो लाइट रेज निकलेंगी वो कुछ ऐसे निकलेंगी, एनर्जी इस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और ये चूंकि 2D में नहीं हो रहा, ये हमारा लाइन सोर्स है, ठीक है, ये लाइन सोर्स है, तो यहां से एनर्जी हर डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर हुआ ना, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर हुआ। तो अगर लाइन सोर्स है तो उसकी वजह से अगर आप एक बनाना चाहो सरफेस, तो सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल ही बनेगा। क्यों, अगर आप देखो यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे चलते जाओ तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कल, उन सारे सर्कल का रेडियस क्या है, एक जैसा है, सबको जब ज्वाइन करोगे तो कैसा बन जाएगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी निकल रहे होंगे, तो यहाँ पे जब बनाओगे तो कैसा बनाओगे आप, यहाँ पे अगेंस्ट कैसा वेव फ्रंट, ऐसा प्लेन बनाओगे तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो सोर्स निकलेंगी, जो लाइट रेज निकलेंगी, जो एनर्जी निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसको बनाना चाहें हम तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, ठीक है, ये लाइन सोर्स है। अब जब भी जो भी यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, और इवन एकदम अपवर्ड वाले से भी निकला तो क्या होगा, वो इसके, ये जो प्लेन बना हुआ है, ये जो सरफेस बना हुआ है, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो हमारा जो यहाँ पे सरफेस बन के आ रहा है, जो वेव फ्रंट बन के आ रहा है, वो कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो लाइन सोर्स के लिए क्या होता है, लाइन सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स के लिए, लाइन सोर्स बोलो, लीनियर सोर्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो लीनियर सोर्स कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, निकलेगा, तो सर्किल बनाएगा। अगर आप एक पॉइंट को एज्यूम करो तो, एक पॉइंट को एज्यूम करो तो, ठीक है, तो उसके लिए सर्कल बना, फिर इसके लिए भी सर्कल बनाएगा, सारे सर्कल को ज्वाइन करोगे क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर बना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हाइजेंस प्रिंसिपल में, पहला पॉइंट वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट था, फिर वेव फ्रंट और वेव प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करी मैंने। नेक्स्ट जो पॉइंट है, और बाकी जो भी पॉइंट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आपको ध्यान रखने हैं। जब तक ये पॉइंट्स आपको नहीं मालूम रहेगा, जो मैंने बोला कि आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है हाइजेंस प्रिंसिपल से, ठीक है, वो प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, विदाउट इसके प्रूफ नहीं कर सकते। बोला जा रहा है ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, वेव को ऑलरेडी जानते हैं, डिस्टर्बेंस है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वेव इज डिस्टर्बेंस। तो क्या बोल रहे हैं, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, तो जो वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूं क्या बोला जा रहा है ये बात। ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, तो अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर लूं, ठीक है, तो ये हमारा एक वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो ये अगर हम इसमें बहुत सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लें, बहुत सारे
पॉइंट सिलेक्ट करना। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स होंगे। मतलब वेव क्या है, खुद एक डिस्टरबेंस है, और इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो कैसे एक्ट करेंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स ये एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। कहने मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि एक न्यू डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। तो ये क्या करेंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, एंड वेवलेट्स फ्रॉम दिस पॉइंट आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। अब ये डिस्टरबेंस क्या करेंगे ना, एक तरह से एक न्यू वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, एक स्मॉल स्मॉल वेव फ्रंट बनाएंगे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट। क्लियर हुआ, सॉरी वेवलेट्स बोल रहे हैं, वेव फ्रंट नहीं, वेवलेट। ठीक है, तो जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है, ये जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वेव फ्रंट पे ही लाई कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। ये एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स होगा, एंड वेवलेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो इनकी वजह से जो वेव फ्रंट क्रिएट होगा, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। इनकी वजह से जो आपका वेव फ्रंट क्रिएट होगा, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेट्स बोलेंगे। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेवलेट्स। वेवलेट्स, ये सब के सब वेवलेट्स। सब के सब क्या है, वेवलेट्स। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। एंड वेवलेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। दिस वेवलेट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ वेव। अच्छा, ये वेवलेट कैसे ट्रैवल करते हैं, वेव की जो स्पीड होती है उसी स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, दिस वेवलेट्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ वेव। सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन बनाए हुए हो, ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। इवन इस डायरेक्शन में भी होंगे, इस डायरेक्शन में भी होंगे, इस डायरेक्शन में भी होंगे। सो अगर इसको हम ढंग से बनाए, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये एक वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट, वेव फ्रंट का हर पॉइंट, वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या करेगा, सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और उस सेकेंडरी डिस्टरबेंस को, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेट्स बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी डिस्टरबेंस की वजह से क्या होगा, एक नया वेव फ्रंट क्रिएट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बनाया इसने, ये बनाया इसने, एक इसने बनाया, इसने बनाया, समझ पा रहे हो ना, हर डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने बस एक अभी क्या किया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन बना दिया था। तो ये जो सेकेंडरी जो वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं, ये क्या कर रहा है, ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस है, और ये क्या करेंगे, वेवलेट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, वेवलेट्स। एंड वेवलेट्स फ्रॉम दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो वेवलेट्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। ठीक है, एंड दिस वेवलेट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ वेव। और ये जो सारे जो वेवलेट्स से बने हुए हैं, ये क्या होंगे, वेव की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, ए कॉमन टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये जो आपका जो ये वेवलेट्स बने हैं, इन वेवलेट्स पे अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या करें, इन वेवलेट्स पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये कॉमन टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स वेव कैसे जा रहा है, वेव हमारा कुछ ऐसे जा रहा है ना, वेव हमारा कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा वेव का डायरेक्शन है, वेव मोशन का पॉइंट सोर्स है। तो हमको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाना है। क्या किसमें बनाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बोला जा रहा है, कॉमन टेंजेंट ऑन दी सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। तो हम क्या करेंगे, इनका एक कॉमन टेंजेंट, मान लीजिए इसका भी टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, इसका भी टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आप क्या बोलोगे सर, टेंजेंट तो क्या होता है, ये आपका स्ट्रेट होता है। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा, मैं तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिया हूं ना। अगर सारे पॉइंट्स लूंगा, ठीक है, अगर मैं सारे पॉइंट्स लूं और सारे पॉइंट्स की वजह से वेवलेट्स बनाऊं, और उन हर वेवलेट्स पे मैं क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं।
ठीक है। तो आप देखोगे ये सारे के सारे जो टेंजेंट्स है जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो फर्दर एक न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। मीन्स मैं सारे नहीं बना रहा, इन सारे टेंजेंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, रेड पेन से कर देता हूँ मैं, ठीक है। इन सारे टेंजेंट्स को मैं जब ज्वाइन करूंगा तो क्या बना लेंगे, एक न्यू वेव फ्रंट बना लेंगे, समझ में आया? ये क्या कर लेंगे, न्यू वेव फ्रंट बना लेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। तो ये अब अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे ये स्ट्रेट होगा, यहाँ पे स्ट्रेट होगा, ये कैसे सर्कल बन जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, हम अगर बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे वेवलेट्स को ज्वाइन करेंगे, तब जाके ये ऐसा बनेगा। तो चूंकि सारा मैंने नहीं दिखाया, आपको कुछ ही दिखाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं सेकेंडरी वेवलेट्स से कॉमन टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, हमारा एक न्यू वेव फ्रंट बनेगा। अच्छा, वेव फ्रंट हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अगर देखिए अभी वेव फ्रंट मैंने इतने डिस्टेंस से बना रखा है, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम गिवन होगा, क्योंकि वेव क्या है, मूव कर रहा है ना, वेव प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड होगी, क्या होगी, स्पीड होगी। उस स्पीड में अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे बनाना है। क्लियर हुआ ना? तो अगर हमारे पास क्या है, मैं सिर्फ एक जो सेकंड जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक मैं पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उस पोर्शन में मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ और उन पॉइंट्स की वजह से मैं सेकेंडरी वेवलेट्स बना रहा, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो इन सेकेंडरी वेवलेट से अगर मैं देखूं तो अगर मैं बोल दूं जो वेव की स्पीड है वो समथिंग v है, और यहाँ से मुझे टाउ टाइम बाद क्या करना है, बात करना है, ठीक है। तो मैं टाउ से मल्टीप्लाई कर दूं, टाउ इज द टाइम, ठीक है। तो अगर ये क्या मिल जाएगा हमको, d डिस्टेंस मिल जाएगा। तो d डिस्टेंस पे, ठीक है, मैं क्या कर लिया, वेवलेट्स बना लिया। इन सारे वेवलेट्स के कॉमन टेंजेंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, एक न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा ना? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो मुझे जिस भी डिस्टेंस पे चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। बाकी तो स्पीड हमारे पास है ही, स्पीड हमारे पास है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने डिस्टेंस में मुझे वेव फ्रंट चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वो मुझे क्या मिल जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। मैं सारे पॉइंट से क्या करूंगा, यहाँ से एक आर्क बना लूंगा और सारे आर्क का कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन कर दूंगा और वहां से मुझे न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा। सो न्यू वेव फ्रंट बनाना कोई टफ काम नहीं है, ये हमारे हाथ में है। वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कहाँ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, टाइम गिवन होगा, टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम वेव फ्रंट कहाँ पे होगा, कैसा होगा, ठीक है, वो हम बना सकते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे बनाना है और अगर टाइम को गिवन होगा तो हम बना लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट वो ध्यान रखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट बोला जा रहा है, हाइजेंस एज्यूम दैट इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। मैंने बनाया जरूर है, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया जरूर है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये बात उन्होंने फोर्थ पॉइंट में बोल रखी है, ठीक है। तो इसे मैंने बना दिया, लेकिन अगले ही पॉइंट में, मतलब उसके नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, हाइजेंस एज्यूम दैट इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होती है जीरो होती है, इस वजह से सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड। पहले मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था, लेकिन उसे पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने फिर ऐसे बना दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, बात समझ पा रहा है ना? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बेस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बनाना जरूरी नहीं है। आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, लेकिन अगर सही से बोला जाए तो ना बनाइए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी जीरो है। तो जब वहाँ पे जीरो है तो आप कॉमन टेंजेंट बना ही नहीं पाओगे, वेव फ्रंट बना ही नहीं पाओगे, तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी हम वेव फ्रंट बनाते हैं वो कहाँ बना रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है हमको, सबसे पहले वेवलेट्स ड्रॉ करने हैं और वेवलेट्स के कॉमन टेंजेंट को क्या कर देना है, बीट करा देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो न्यू वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, टाइम चाहिए। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। क्लियर? तो इन हाइजन प्रिंसिपल के इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसका यूज आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करने में आएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ हम लोग कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमको कुछ वेव फ्रंट बनाने हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे वेव फ्रंट को, हमको कुछ अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करने हो तो हम वेव फ्रंट को कैसे ड्रॉ करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस पे क्या हो रही है, पैरेलल लाइट रेज फॉल हो रही है, क्या हो रही है, पैरेलल लाइट रेज फॉल रही है, या फिर ये बोल लो कि एक प्लेन वेव फ्रंट फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट फॉल हो रहा है। तो अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन ही होगा, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। आपको क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, क्या बनाना है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो अगर आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहले आप रे का रिफ्रैक्शन करा लो, ये जो भी रेज है इन सारे रेज का रिफ्रैक्शन करा लो। इन सारे रेज का रिफ्रैक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये सारे रेज पैरेलल है तो कहाँ से मिलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से आकर रियली मीट करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से रियली आकर के ये सारे के सारे जो वेव फ्रंट है वो मीट करेंगे, ऐसे कुछ। बात समझ पा रहे हो ना। अब चूंकि हमको इंसिडेंट वेव फ्रंट दिया हुआ, हमको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना, क्या करना है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ किया जाए, अब ये तो कंडीशन जो भी हाइजेंस के लॉ है उनको याद भी रखनी है हमको, ठीक है, कि जो हमारा वेव प्रोपगेशन है ये एक्चुअली क्या है, वेव प्रोपगेशन का ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट होगा वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें, कुछ हम इस तरह से ड्रॉ कर दें, कैसे, ऐसे, तो देखिए ये हमारा एक सर्कल है और एक तरफ से ये रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारे के सारे ये सेंटर हो गया, इसको अगर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दें, इसको भी ज्वाइन कर दें, ये सब के सब क्या हो जाएंगे रेडियस, ये सब के सब क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, क्लियर, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। अच्छा, अगर यही हम किसके लिए ड्रॉ करें, कॉनकेव लेंस के लिए, किसके लिए, कॉनकेव, तो ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था। अगर हम कॉनकेव के लिए ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ होगा, तो यहाँ भी जो इंसिडेंट लाइट रेज होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा क्या होगा, प्लेन होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा यहाँ पे। तो हमको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्या चाहिए, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो अगर हमको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लाइट रेज है, ठीक है, वो भी रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्ज होगी, यहाँ पे रियली क्या हो रही थी, फोकस से मीट हो रही थी, यहाँ पे फोकस से मीट होती हुई एपियर होगी, सॉरी इस साइड फोकस से, ठीक है। तो ये एक तरह से ये लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, लाइट रेज डाइवर्ज, ठीक है, ये लाइट रेज क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। मतलब ये सारे के सारे कुछ ऐसे मिलते हुए आपको फील होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे, क्लियर हो ना, ये सारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हुए एपियर होंगे। तो अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक देखा जाए तो ये जो वेव फ्रंट है कुछ डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक स्फेरिकल टाइप का बनाए, क्या करते हैं, स्फेरिकल टाइप का बनाए, तो क्या हो जाएगा, ये एज ए रेडियस बिहेव करेगा, ये क्या हो जाएगा, एज ए रेडियस बिहेव करेगा, क्लियर। तो चूंकि ये हमारा दूसरा वाला साइड है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इधर हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ ऐसे बना दें यहाँ पे। अब ये पॉइंट हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियस, ये सब का सब क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कंडीशन है वो कंडीशन भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जो सर्कल वेव फ्रंट होगा यहाँ पे, जो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल होगा, कैसा होगा, स्फेरिकल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी स्फेरिकल था, यहाँ भी स्फेरिकल था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, ये बस ध्यान रखना आपको, क्लियर। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन हम किसमें करें, मिरर, किसमें, मिरर, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में भी क्या हो, एक ऐसे ही पैरेलल लाइट रेज फॉल हो रही हो, ठीक है, तो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या है, मतलब कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, कैसा बनेगा, रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट होती है ये, फोकस पे,
फोकस किसी पॉइंट में मीट होंगी ये सारी की सारी रेज। ठीक है, तो यहाँ वेव फ्रंट का समझना बहुत आसान है, यहाँ पर तो ऐसे ही बन जाएगा इस पर। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वाला। क्लियर। तो ऐसे ही बस आपको कंडीशन ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और कैसे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है उन सारी चीजों को यूज करके, ठीक है, हम वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो वेव फ्रंट ड्रॉ करना बहुत टफ काम नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो हाइजन का प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड मैंने एक दो आपको एग्जांपल करा दिया कि वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में, हम लोग इसी हाइजन प्रिंसिपल को यूज करके जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं और जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उनको हम लोग प्रूफ करेंगे। और यहाँ से फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हाइजन की वेव थियरी है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।